नमस्कार दोस्तों, कहानियों के इस चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज एक और नई कहानी सुनाते हैं। और ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो आर्चरी यानी कि तीरंदाजी बहुत अच्छी करता था। उसने बहुत सारे मेडल जीते थे। जिस भी किसी कंपटीशन में जाता वहां से वो जीत के आता था, चाहे वो कंपटीशन किसी भी लेवल का है, कि बड़े लोगों के साथ है या छोटे लोगों के साथ है, वो हमेशा जीतता था। तो इतने सारे कंपटीशन जीतने के बाद उसके मन में आया कि मैं तो कभी हारता ही नहीं हूँ, तो मैं तो सबसे बेस्ट हो गया हूँ, मेरे बराबर तो कोई हो नहीं सकता। अब मुझे प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है। चलो मैं क्योंकि मैं बहुत अच्छा कर लेता हूँ। उसने कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन उसके बाद भी जब वो आर्चरी करता, जब वो निशाना लगाता तो उसका निशाना अचूक था, वो फिर भी जीत जाता। तो उसे एक तरह से अपने अंदर घमंड हो गया कि मैं तो द बेस्ट हूँ और मुझे अब कुछ जानने सोचने की कुछ जरूरत नहीं है। तो उसने सोचा कि मैं परीक्षा लेता हूँ, एक ऐसे इंसान को चैलेंज करता हूँ जो आर्चरी में बहुत अच्छा है, जिसको सब लोग कहते हैं कि ये गुरु है, इससे ज्यादा अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, सब लोग उसके पास सीखने जाते हैं। तो मैं उसी को चैलेंज कर देता हूँ और मैं उसको हरा के उसको ये साबित कर दूंगा कि मेरे से अच्छा कोई भी नहीं है। ये सोच के वो एक जैन मास्टर के पास गया और जाके उसने कहा कि मास्टर, मैं सोचता हूँ कि मेरे से अच्छा आर्चरी कोई नहीं जानता है, कोई भी तीरंदाजी नहीं कर सकता है मेरे से अच्छी। तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अगर आपने हरा दिया मुझे तो आप बेस्ट हो गए, और अगर मैंने आपको हरा दिया तो मैं बेस्ट हो गया। तो आपको ये चैलेंज मंजूर है? तो मास्टर ने कहा हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। एक डेट फिक्स हो गई। उस डेट में जाके दोनों ने कंपटीशन स्टार्ट किया और पूरे दो लोग जो थे वो आए हुए थे देखने के लिए, क्योंकि वो सब इस लड़के को जानते थे और उनको पता था कि आज तक ये कभी हारा ही नहीं है, तो ये जैन मास्टर को भी हरा देगा। सब लोग इसका गेम देखते जा रहे थे। एक मुकाबला हुआ, 2 हुए, 4 हुए, 6 हुए, जितने भी मुकाबले हुए ये उनमें जीतता चला गया और मास्टर जो था वो थोड़ा सा पीछे रह गया। तो ये गर्व से चौड़ा हो गया। सब लोगों ने तालियां बजाई, वाह 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 वाह। तो मास्टर ने कहा कि अभी कंपटीशन पूरा नहीं हुआ है, ये जगह और ये तरीका तो आपने चुना था, अब आप मेरे बताई हुई जगह पर जाके आर्चरी करो, मेरे बताए हुए तरीके से करो, और अगर तब भी आप मुझे हरा दोगे तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। तो इसने सोचा कि मास्टर को जब मैंने 10 बार यहाँ हरा दिया तो आगे हराने में क्या दिक्कत है, वहां भी हरा दूंगा। इसने कहा ठीक है, मुझे चैलेंज मंजूर है। मास्टर इसको एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर लेके गया और ऊंची पहाड़ी के ऊपर वहां सामने एक और पहाड़ी थी, और इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक जोड़ने के लिए एक लकड़ी का पुल बनाया हुआ था जो कि हिलता था। तो मास्टर ने कहा कि अब हम दोनों इस पुल के ऊपर बिल्कुल सेंटर में जाके खड़े होंगे, वहां से हम दोनों साइड पहाड़ पर एक एम रखेंगे और उस एम को हिट करेंगे, जो हिट कर देगा वो जीतेगा। तो इस लड़के ने सोचा कि ये तो पुल है, हिलता रहेगा, लेकिन फिर भी हारना तो इसने सीखा ही नहीं था। इसने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। मास्टर गया। मास्टर उस पुल के ऊपर जो था बड़े आराम से चला गया, उसको कोई डर नहीं लगा। वो हाफ सेंटर में जाके उसने देखा तो ये लड़के ने तो चलना ही शुरू नहीं किया था अभी तक। मास्टर ने कहा आ जाओ, क्यों डरते हो, नहीं गिरेगा, मैं भी तो आ गया ना, आ जाओ, नहीं डरो मत। ये गया वहां तक। वहां जाने के बाद मास्टर ने इसको एरो दिया और कहा कि अब तुम दोनों साइड की माउंटेन पर जो एम हमने रखा हुआ है उसको हिट करो। ये लड़का पुल के बीच में खड़ा हुआ है। इसके दिमाग में चल रहा है कि कहीं पुल टूट ना जाए, कहीं पुल मैं गिर ना जाऊं, पुल तो हिल रहा है, मैं क्या करूंगा। कंसंट्रेशन इसका बिल्कुल नहीं था। इसने दोनों साइड में तीर चलाए और दोनों साइड में इसका एम पर नहीं लगा। तो इसने कहा मास्टर, यहाँ खड़े होकर कोई भी नहीं लगा सकता है, आप भी नहीं लगा पाओगे, लगा के दिखाओ मुझे। मास्टर तो बड़ा काम खड़ा था, शांत खड़ा हुआ था। उसने लिया और दोनों साइड के एम को उसने टारगेट कर दिया। तो ये लड़का बड़ा हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ, और इसने हाथ जोड़ के मास्टर को कहा कि मास्टर आप जीत गए, मैं हार गया, और मुझे मतलब आपको ऐसे चैलेंज नहीं करना चाहिए था, आई वॉज रॉन्ग। तो मास्टर ने कहा नो, यू वर नॉट रॉन्ग, यू वर ओवर कॉन्फिडेंट। आपने आर्चरी का जो आर्ट है इसको जीत लिया है, लेकिन आपने अपने मन को नहीं जीता है। मन में घमंड, मन में घृणा, डर, भेदभाव, ये जो चीजें आती हैं, ये जब तक मन में रहेंगी तो हम अपने एम को नहीं पा सकते हैं। तो आपको पहले अपने माइंड को, अपने मन को कंट्रोल करना है। जब आप उसको कंट्रोल कर लोगे तो आप हर चीज को कंट्रोल कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि जिस दिन आपने ये सोच लिया, आप परफेक्ट हो गए हो, उस दिन से आप आगे जो नया सीखना बंद कर दोगे
और जिस दिन आप नया सीखना बंद कर दोगे आप पिछड़ जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप और ये हमारी लाइफ में भी लागू होता है, हमारी अपनी जिंदगी में भी लागू होता है। हम एक चीज को सीखते हैं और हमें लगता है बस सब कुछ मिल गया, आप कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चे यूनिट टेस्ट में 20 में से 18 मार्क्स आ गए, अब क्या करना है पढ़ के, और वो थोड़े से ढीले हो जाते हैं, थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है, जब यूनिट टेस्ट के बाद जब टेस्ट होते हैं उसमें मार्क्स कम आ जाते हैं, या जब फाइनल एग्जाम होते हैं उसमें मार्क्स कम हो जाते हैं। तो हमें कभी भी ये सोच के रुक नहीं जाना है कि हमें बहुत आ गया, अब हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से हमारी लाइफ भी है। हमारी लाइफ में हमारी कुछ भी एज हो जाए, 70, 80, 90, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम हर दम नया सीख सकते हैं। जब तक हम नया सीखेंगे हमारा माइंड यंग रहेगा। जिस दिन हम सीखना बंद कर देंगे, एज रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, भूलना शुरू हो जाएंगे, याददाश्त कमजोर हो जाएगी, लोगों को पहचानना बंद कर देंगे। अगर अपने माइंड को सही रखना है, हर उम्र में सही रखना है, तो उसे लगा के रखो नया कुछ सीखने के लिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई लिमिट नहीं होती। आप अनलिमिटेड सीख सकते हो, आप किसी से भी सीख सकते हो, आप छोटे बच्चे से सीख सकते हो, इवन आप जानवरों से सीख सकते हो, पशु पक्षी से सीख सकते हो, पेड़ों से सीख सकते हो। आप हर किसी चीज से कुछ ना कुछ सीख सकते हो, और जब तक आप सीखते हो तब तक आप यंग हो, तब तक आप एक्सपर्ट हो और सक्सेसफुल हो। तो इसलिए सीखने की तमन्ना को कभी भी कम मत होने दो, हमेशा नया कुछ सीखने के लिए तैयार रहो। नया कुछ सीखने के लिए उतना ही इंथुजियाज्म आपके अंदर होना चाहिए जितना बचपन में था, तभी आप ठीक रह सकते हो। तो आप अपनी इस कला को और आगे बढ़ाइए, कभी भी अपना लर्निंग प्रोसेस को स्लो मत होने दें। हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भाई ज्यादा लोग देख नहीं रहे हैं तो प्लीज जो लोग देख रहे हैं इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के बच्चों के साथ, ताकि ऐसी जो छोटी छोटी एजुकेशनल स्टोरीज हैं, मॉरल स्टोरीज हैं, कई बार बच्चों पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। जब आप अपने बच्चों को सुनाएंगे तो उससे लेसन ले सकते हैं वो। इवन बच्चों की बात छोड़िए, आप बड़े भी इससे लेसन ले सकते हैं। बड़े भी लेसन ले सकते हैं कि एज कुछ भी हो, एज इज जस्ट अ नंबर, यू कैन लर्न एनीथिंग एट एनी टाइम। तो आप इन वीडियोस को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।